a quick gym tour video. So let's enter the gym. This is the gym. Entrance पे है एक बहुत ही क्यूट सा शू रैक जहाँ पे आप अपने शूज़ छोड़ सकते हो एंड उसके बाद है एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा रिसेप्शन पे है बहुत सारे क्यूट जिम एक्सेसरीज जिसको देख के आपको बहुत मज़ा आने वाली है एंड द वाइब ऑफ द जिम इज़ क्रेजी। यहाँ पे बहुत सारे मशीन्स है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेफ्ट साइड में एक लॉकर सेक्शन एंड उसके बाजू में है एक किचन। देयर इज अ सेपरेट मेल वॉशरूम एंड फीमेल वॉशरूम एंड यहाँ पे अलग से एक पोजिंग रूम भी है विच इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ द जिम एंड दिस इज़ अ फोटो स्पॉट। यहाँ पे आप अच्छे से फोटोज़ खिंचा सकते हो, वीडियोज़ बना सकते हो। इट इज़ रियली अट्रैक्टिव एंड यहाँ पे मशीन्स की तो मैं बात ही क्या करूँ, इतने सारे मशीन्स। आई डोंट थिंक हमारे टाउन में दूसरे कोई जिम में है या हो भी सकते हैं, मुझे नहीं पता। आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड ऑल ऑफ द जिम्स राइट नाउ, बट इस जिम की बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस जिम का वाइब और एस्थेटिक काफ़ी क्रेजी है एंड इतने सारे मशीन्स देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा कि बहुत सारे मशीन्स होना कितनी अच्छी बात है। आपको कोई भी चीज़ के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मशीन ऑक्यूपाइड है दूसरा एक्सरसाइज लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू डोंट हैव टू बी वेटिंग एंड यहाँ पे देख सकते हो एक सेपरेट डेडलिफ्ट सेक्शन भी है जहाँ पे आप डेडलिफ्ट कर सकते हो। ऑपोजिट में मिरर है जहाँ पे आप देख सकते हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द अट्रैक्टिव डंबल स्पॉट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस क्रेजी लाइटिंग ऑफ द जिम नेम। Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. It's been so long since I have recorded any long format video. So I hope you guys are doing well. So guys, जिन लोगों को नहीं पता मैंने लास्ट वीडियो शूट करा था कि am I leaving the gym? So yes guys, I left my first ever gym and अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेकआउट नहीं करा तो प्लीज़ चेक दैट आउट। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने न्यू जिम के बारे में एंड अब से हम लोग सिर्फ अपने न्यू जिम के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज मैंने शूट किया है अपना फर्स्ट एवर जिम वीडियो इन माई न्यू जिम दैट इज़ द वाइकिंग्स फिटनेस। एंड मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो जब मैंने अपना लास्ट जिम छोड़ा एंड आई जॉइन दिस न्यू जिम, इट वॉज kind of painful for me, but I wanted to explore a new gym and new machines. So it was तो मैं बहुत excited भी थी, nervous भी थी and I was looking forward for the challenges. But to my surprise, the gym turned out to be more better than I ever thought. जब मैं एडमिशन के लिए गई थी तो मैंने ट्रेनर से पूछा कि ये जिम एम्प्टी कब रहता है बिकॉज आई वॉन्ट द जिम टू बी अ लिटिल बिट एम्प्टी बिकॉज मुझे शूट वूट करना होता है। सो ये साइड आप अर्ली मॉर्निंग तो आओगे तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है, थोड़ा लेट से आओगे तो थोड़ा वो नॉर्मल रहता है, उतना क्राउड नहीं रहता। लाइक क्राउड रहता है बट इट इज़ क्वाइट मैनेजेबल। सो आई थॉट दैट ओके, पहले तो मैं ऐसे ही गई जिम में, थोड़ा लेट से जाती हूँ इस न्यू वाले जिम में एंड जिस दिन मुझे शूट करना होता है उस दिन तो मैं बहुत लेट से जाती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट एम्प्टी जिम एंड पीस। उन्हें हाँ जो जिम टूर वीडियो है वो देख ही लिया होगा, उससे आपको पता चल रहा हो कि इस जिम में इतने सारे मशीन्स है कि मुझे तो मतलब इतना सही लगता है ना, मैं इतनी टेम्प्ट हो जाती हूँ कि मैं ये मशीन, ऐसा लगता है ये मशीन मुझे बुला रही है, ये मशीन मुझे बुला रही है। एंड हमारे जो पुराने जिम थे उसमें भी काफ़ी बेसिक एंड अच्छे इक्विपमेंट्स थे, मशीन्स थे, मिनिमल इक्विपमेंट्स थे, ज़्यादा मशीन्स नहीं थे, वर्कआउट कर सकते हो आप। बट इस जिम में बहुत सारे मशीन्स है, मतलब आप एक बेंच अगर ऑक्यूपाइड है तो आप आराम से चेस्ट प्रेस लगा लो, कुछ भी लगा लो, एवरीथिंग, सो मेनी मशीन्स। मैंने जिम टूर वीडियो तो देख ही लिया होगा, इतने सारे मशीन्स हैं, इतने सारे नए मशीन्स हैं जो मेरे पहले जिम में नहीं थे ऑब्वियसली। तो मैं इस न्यू जिम में डेफिनेटली सारे मशीन्स को ट्राई आउट करने वाली हूँ। बहुत सारे नए मशीन्स हैं, लाइक बैक के लिए मशीनों के लिए अलग मशीन है विच आई जस्ट लव इट एंड हिप थ्रस्ट की मशीन है, हैक स्क्वाट की मशीन है, लेग प्रेस है, स्क्वाट्स है, फिर बैक के लिए टी बार रो है, फिर असिस्टेड पुलअप्स है, सो मेनी मशीन, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। सो अपनी फर्स्ट एक्सपीरियंस बता दी जिम में। तो मैं जब जिम में गई मैंने देखा कि यहाँ पे मशीन तो बहुत सारे हैं बट क्योंकि क्राउड था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्पेस थोड़ी कम है। मैंने बोला शिट, ये मैंने कहाँ ज्वाइन कर। आई वॉज पिस्ड ऑफ। वो बोलते हैं ना पेशेंस इज़ द की। तो मैं पहले हफ्ते तो जिम गई, मैं सिर्फ वर्कआउट करके आ जाती थी। आई कुड नॉट शूट एनीथिंग इवन दो आई वॉज डाइंग टू शूट बट आई कुड नॉट बिकॉज बहुत क्राउड होता था एंड ऐसे नहीं कि मुझे ऑकवर्ड लगता था बट क्योंकि इतने सारे लोग रहते थे कि मैं कैमरा स्टैंड तो कहाँ ही लगाऊंगी, मैं वर्कआउट कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है। बट धीरे धीरे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ ओनली अ फ्यू डेज जहाँ पे वो क्राउडेड होती है। तो फिर ऐसे बहुत दिनों के बाद जैसे मैं घर भी आती थी तो मेरे भाई बोलता कि डिड यू शूट टुडे? माई गॉड, इट्स गोना बी 1 month since you have joined the gym and why aren't you documenting your journey? So मैंने बोला कि बस थोड़ा दिन चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आई नीड टू एडजस्ट टू द न्यू जिम एंड द पीपल।
बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं टर्बो ज्वाइन किया था तो मैंने वहाँ के ट्रेनर्स देखे, वहाँ के लोग देखे और वहाँ की जिम ओनर देखा, तो मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज़ द बेस्ट जिम कम्युनिटी आई कैन एवर गेट। इनसे अच्छा ओनर मुझे मिल नहीं सकता, इनसे अच्छे ट्रेनर्स मुझे नहीं मिल सकते, इनसे अच्छे जिम मेम्बर्स मुझे नहीं मिल सकते। बट वेक अप टू रियलिटी, जब मैं इस न्यू जिम में आई तो यहाँ के ट्रेनर्स तो अलग लेवल है एंड यहाँ के ओनर भी अलग लेवल है एंड मेंबर्स आर क्रेजी। इसलिए मैंने न्यू जिम ज्वाइन करा बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। आई डोंट वांट टू बी कन्फाइंड टू अ सिंगल रूम और अ सिंगल प्लेस। ऐसे नहीं कि मैं एक ही जिम में जाऊँ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एंड आई वॉन्ट टू ट्राई आउट न्यू जिम्स। पूरे वर्ल्ड को देखना है, सो आई डिसाइडेड टू चेंज दैट जिम। इट वॉज लाइक अ चैलेंज फॉर मी एंड आई वॉन्टेड टू परफॉर्म इट वेरी वेरी प्रॉपरली। सो मैं जब इस जिम में गई तो मैंने इस जिम के ओनर्स को देखा, दे आर सो स्वीट। आई वॉज सो रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वही जिम, मेरे एक्स जिम की ही सब कुछ परफेक्ट है, उससे अच्छा मुझे मिल नहीं सकता। बट आई वॉज सो रॉन्ग। इस न्यू वाले जिम के ओनर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस जिम के 2 ओनर्स हैं एंड दे बोथ आर रियली वेरी स्वीट। एंड यहाँ की जो ट्रेनर्स हैं, मैं क्या ही बताऊँ आपको, यहाँ पे 2-3 ट्रेनर्स हैं एंड दे बोथ आर सो स्वीट, सो नाइस। जैसे मैं पुराने जिम में जाती थी तो वो ट्रेनर चुपचाप बैठे रहता था, आपको लाइक अगर आप पूछोगे तो ही वो बताएगा, ऐसा नहीं है। बट मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना वर्कआउट ही करती हूँ। बट मुझे उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये लगता था जो थोड़े नए हैं, लाइक वो थोड़ा पूछना चाहते हैं, तो वो क्यों पूछेंगे, आप ट्रेनर को खुद को हेल्प करना चाहिए। बट एनी वेज दैट इज़ देयर मैटर। तो मैंने जब इस जिम में ज्वाइन करा तो यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं वो इतने स्वीट है, वो खुद आके मेरे पास बोलते थे कि आप क्या कर रहे हो, अच्छा ये कर रहे हो, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। वो खुद से मुझे बताते थे जबकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड फिर मैं जब कोई एक्सरसाइज भी करती थी तो वो खुद से आके चेक करते थे फॉर्म ये सही कर रहे हैं कि नहीं, विदाउट मी इवन आस्किंग फॉर अ हेल्प। एंड यहाँ की ट्रेनर्स को मैंने एक दिन भी बैठे हुए नहीं देखा है एंड दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग एंड ऑलवेज रनिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, हेल्पिंग ऑल द क्लाइंट्स। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने सिर्फ पर्सनल ट्रेनर लिया है उन्हें ये गाइडेंस देंगे, ये सबकी हेल्प करते हैं एंड दे आर द स्वीटेस्ट मैन पॉसिबल। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, मैं लेट से जाती हूँ तो मुझे फिर जल्दी नहीं आना है बिकॉज मुझे ऑफिस भी तो जाना है, सिर्फ वर्कआउट थोड़ी करते रह सकती हैं। तो फिर मैं जाती हूँ बाहर और यहाँ के भी जिम मेम्बर्स बहुत ज़्यादा सही है, वो लोग मुझे ग्रीट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बातें करती हूँ थोड़ा सा एंड दे आर वेरी स्वीट, ऑल मैन वुमेन एवरीवन इज़ सो गुड। ट्रेनर्स ओनर्स, मैं कितनी तारीफ़ करूँ, इट्स लेस। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे शूट करना चाहिए एंड जिम भी एम्प्टी था उस दिन मेरा, तो मैं शूट कर रही थी। आई स्टार्टेड टू शूट एंड वहाँ के जो ट्रेनर है वो बोला ये किसका ट्राइपॉड है, बिकॉज वहाँ पे जिम में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ट्राइपॉड है, वहाँ पे बहुत सारे लोग शूट करते हैं। सो मैं अपना ट्राइपॉड लेके गई थी तो यहाँ ये किसका ट्राइपॉड, ऐसे मेरा, ऐसे वाओ नाइस गुड गोइंग। ऐसे मैं तो पिछले जिम में बहुत शूट करती थी बट यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुझे क्राउडेड लगता है। दिस इट डजंट मैटर एट ऑल, सबको यहाँ पे शूट करता है, आप अपना शूट करते रहो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड मैंने बोला यस यही तो मुझे सुनना था। एंड हालांकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भी नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है डॉक्यूमेंट करना अपनी जिम जर्नी को। दैट वाज द स्टोरी एंड एक्सपीरियंस ऑफ माई फर्स्ट जिम। आई वांट टू रिकॉर्ड इट बिकॉज मैं बहुत दिनों के बाद जब देखूँगी ये वीडियो आई वांट टू रिफ्लेक्ट हाउ फार वी हैव कम। सो या एंड एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि सितंबर में हमारी ये जिम की भी एक्सटेंशन होने वाली है, जो एक फ्लैट है, लाइक यू कैन सी दिस ऑलरेडी अ वेरी बिग जिम एंड सो मेनी मशीन्स आउट देयर, बट जो नेक्स्ट फ्लैट है वो भी बुक कर रखा है इन्होंने एंड इसको एक्सटेंड करने वाले हैं। बहुत सारे न्यू कार्डियो मशीन्स, योगा, जुम्बा सब कुछ होने वाला है। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द जिम। सो वो बोलते हैं ना टाइम मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट, पेशेंस इज़ द की, ये सब सही बात है। मैं जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी थी एंड मैं ठीक से कर नहीं पा रही थी, आई वॉज नॉट बीइंग एबल टू अडेप्ट टू द सिचुएशन और द न्यू एनवायरनमेंट। मुझे बहुत फ्रिवलस, मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहाँ ज्वाइन कर लिया, मैंने क्यों ज्वाइन करा। दैट जिम वॉज सो प्रीटी गुड, सो नाइस, मशीन्स कम थी तो क्या हुआ, इट वॉज अ गुड जिम, फ्रेंडली जिम, फेल्ट लाइक अ होम टू मी। बट कुछ दिन वेट किए मैंने, कुछ दिन अपने आप को टाइम दिया, लोगों को टाइम दिया एंड यू सी आई एम सो हैप्पी विथ माई डिसीजन। इसलिए बोला जाता है कि नेवर रिपेंट योर डिसीजंस एंड यू शुड नेवर रिग्रेट एनीथिंग बिकॉज जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सो या सो दैट वॉज द बेसिक स्टोरी। सो लेट्स गो टू द जिम एंड आज हम लोग शूट करने वाले हैं अपना जिम वर्कआउट व्लॉग। आज हमारा है अपर बॉडी डे। सो आज हम लोग ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स। सो मुझे चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो लेट्स गो टू द जिम, आ जाओ। So guys, welcome to the new gym and the first ever workout vlog of this gym. So आज है हमारा chest, triceps and shoulders। तो सबसे पहले मैंने जाके अच्छे से upper body वार्म अप कर ली है एंड वार्म अप के बाद हम अपनी
फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, दैट इज द फ्लैट बेंच प्रेस। सो क्योंकि ये एक न्यू जिम है एंड इसकी बारबल्स में भी थोड़े से डिफरेंट वेट के हैं एंड मुझे थोड़ा कंपैरेटिवली हैवियर लगा, तो इसलिए मैंने बहुत कम वेट लगाए हैं साइड में एंड इसके करने वाले हैं हम 3 कंप्लीट गुड सेट्स। सो क्योंकि लाइट वेट था तो मैंने अपने रेप्स बढ़ा लिए, ईच सेट में 20 रेप्स किए एंड इसके 3 सेट्स लगाने के बाद हम करने वाले हैं दूसरी एक्सरसाइज। With that we are done with our bench press. So usually मैं चेस्ट के लिए सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करती हूँ, but because this is a new gym and a new machine, I want to try it. So मैंने vertical chest press के लगाए 3 sets. So this is the new machine and this is also quite cool and ये भी हमारे middle chest को टारगेट करती है and मैंने ट्रेनर से पूछ के एक्सरसाइज ट्राई आउट करा, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड न्यू एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम वर्टिकल चेस्ट प्रेस। इसके भी हम लगाने वाले हैं 3 सेट्स टिल फेलियर एंड आई कंप्लीटली एंजॉयड दिस। सो विद दैट वी आर डन विद आवर चेस्ट वर्कआउट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्रेन आवर ट्राइसेप्स। सो आप लोगों को पता ही है कि मैं ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करती हूँ, दैट इज द ट्राइसेप पुश डाउन एंड इसकी भी हम करने वाले हैं 3 सेट्स टिल फेलियर। आ जाओ। With that we are done with our tricep exercise. So now let's train our shoulders. So shoulders के लिए मैं करती थी पहले डंबल प्रेस के 3 सेट्स। सो क्योंकि इस जिम में हमारे लिए शोल्डर प्रेस की मशीन है तो मैं अपने फ्रंट डेल्ट्स के लिए डेफिनेटली ये मशीन को ट्राई आउट करना चाहती हूँ एंड आई ट्राइड दिस एंड मैंने वेट्स लगाए हैं 7.5 kg ऑन ईच साइड बिकॉज मैं डंबल से भी इतना ही करती थी। सो क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम लोग ज़्यादा हैवी वेट नहीं करेंगे, लाइक कभी कभी मैं डंबल पे 10 kg भी उठा लेती थी, बट टू गिव इट अ ट्राई मैंने सिर्फ 7.5 kg के प्लेट्स लगाए एंड इट वाज प्रीटी गुड। मेरे शोल्डर्स बहुत अच्छे से ट्रेन हुए, मुझे बहुत मजा आई ये एक्सरसाइज करते हुए एंड इसी के साथ तीनों एक्सरसाइज करने के बाद वी आर डन विद अ शोल्डर फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर द डे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम लोग ट्रेन करने वाले हैं अपने लैटरल डेल्ट्स। सो मिडिल डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए एक ही एक्सरसाइज करते हैं हम, दैट इज द लैटरल रेजेस एंड लैटरल रेजेस के भी लगाने वाले हैं हम 3 सेट्स टिल फेलियर एंड आपको तो पता ही है द करेंट वेट दैट आई यूज राइट नाउ इज 5 kg डंबल्स। सो या इसके भी लगाते हैं 3 सेट्स एंड विद दैट वी आर डन विद द अपर बॉडी वर्कआउट। आई होप यू गाइज लाइक एंड एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।